मी डॉक्टर ॲनिक काकी काकी हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट गायनेकोलॉजिस्ट अँड सोनोलॉजिस्ट आहे. इथे सगळे प्रकारचे स्त्री रोग निदान होतात. टिपू सुलतानच्या फोटोला विरोध, जमियते उलमाए हिंदने व्यक्त केले खंत, होणार का कारवाई? तर मंडळी, याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की सोलापूर शहर परिसरातील जोडभाईपेठ पोलीस ठाण्या हद्दीमध्ये गेल्या 3 ते 4 महिन्यापासून तेथील शांतता हे भंग होत असल्याचे चित्र पाहाव्यास मिळत आहे. काही विघ्नसंतुष्टी युवक हे 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल असे कृत्य करत असल्याचे दिसून देखील येत आहे. इतकेच नव्हे तर 15 ऑगस्ट रोजी जोडभाईपेठ पोलीस ठाण्या हद्दीमध्ये ध्वजारोहणाचे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळेस शहीद मौलाना अबुल कलाम आझाद, महात्मा गांधी व टिपू सुलतान यांचे फोटो ठेवून सदर ध्वजारोहण कार्यक्रम हे पार पडले. परंतु काही तासानंतर जोडभाईपेठ पोलीस ठाण्याने सदर टिपू सुलतान यांचे फोटो हटून ज्यांनी ध्वजारोहण कार्यक्रमाचे आयोजन केलं आहे त्या युवकास नोटीस बजावल्याची माहिती देखील मिळून येत आहे. त्या अनुषंगाने आज जमियते उलमाए हिंदच्या वतीने सदर प्रकरणाबाबत पोलीस आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले असून सदर प्रकरणाबाबत चौकशी करून कारवाई करा अशी विनंती देखील जमियते उलमाए हिंदच्या वतीने करण्यात आले आहे. दरम्यान याबद्दल अधिक माहिती जमियते उलमाए हिंदचे मौलाना इब्राहिम कासमी व इतिहासकार सरफराज शेख यांनी दिली आहे. याच्यामध्ये एक गोष्ट आधी क्लिअर केली पाहिजे की टिपू सुलतान यांचा फोटो त्या लोकांनी का लावला, ही गोष्ट आपण जोपर्यंत समजून घेत नाही तोपर्यंत हे सगळं जे प्रकरण आहे ते स्पष्ट होणार नाही. ज्या पद्धतीनं आज अनेक बहुसंख्याक समाजातल्या संघटनांनी शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप वगैरे या महापुरुषांचे फोटो स्वातंत्र्यदिनी लावले होते, कारण त्यांना असं अधोरेखित करायचं होतं की या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांसोबतच हा देश उभा करण्यासाठी झटलेल्या या इतिहास पुरुषांचं योगदान देखील या देशाच्या उभारणीत महत्त्वाचं आहे. तर तसाच प्रयत्न मुस्लिम समाजातल्या काही संघटनांनी केला सोलापुरात, की ज्या पद्धतीनं शिवाजी महाराजांचं, महाराणा प्रतापांचं, संभाजी महाराजांचं या सगळ्यांचं योगदान या देशाच्या राष्ट्र उभारणीत आहे, या राष्ट्राच्या उभारणीत आहे, त्याच पद्धतीनं टिपू सुलतान यांचं देखील आहे. हे अधोरेखित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी अशा पद्धतीची कारवाई केली आहे आणि त्यांना नोटीस देऊन तो फोटो जप्त केला आहे. ही कारवाई अत्यंत चुकीची आहे आणि पोलिसांची जातीयवादी मानसिकता अधोरेखित करणारी आहे. कारण स्वतः घटनाकारांनी घटनेची जी पहिली प्रत बनवली त्या प्रतीमध्ये या राष्ट्राच्या उभारणीत ज्या ज्या महापुरुषांनी योगदान दिलं आहे त्या महापुरुषांची छायाचित्र समाविष्ट केली आहेत. त्याच्यामध्ये शिवाजी महाराजांचं आहे, महाराणा प्रतापांचं आहे, अकबराचं छायाचित्र आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे टिपू सुलतान यांचं देखील आहे. जर संविधान निर्माते, घटनाकार या देशाच्या उभारणीमध्ये टिपू सुलतान यांचं योगदान मान्य करत असतील तर मुसलमानांनी तेच अधोरेखित केल्यानंतर पोलीस प्रशासनाकडून ही कारवाई होणं चुकीचं आहे. त्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर अशा पद्धतीनं जमातवादी मानसिकतेतून कारवाई केल्याप्रकरणी कारवाई करणं गरजेचं आहे. पिछले 15 अगस्त को घोंगड़े बस्ती में हमारे कुछ नौजवान साथी जो है परचम कुशाई का प्रोग्राम किए थे और वहाँ उन्होंने टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी के फ़ोटोज़ नीचे झंडे के लगाए थे. तो जिस पर वहाँ के पीआई साहब ने जो है कंप्लेंट आई बोलकर उनके फ़ोटोज़ और वो एक नौजवान को भी लेकर गए थे, जिस पर हमारे ज़िम्मेदार उनको जाकर मिले थे. मिलने के बाद मैं तो ये समझता हूँ कि जो है पुलिस जो है वो आवाम की दोस्त होती है और मसले को वो अच्छे से हल करना चाहिए था, बुलाकर मालूम करते. उसके बजाय मामला ऐसा बिगड़ा कि बहुत सारे वहाँ पर नौजवान ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि भाई कौन है, मैं नहीं जानता हूँ और जो है मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए. फिर उसके बाद हमारे कुछ ज़िम्मेदारों ने उनके दूसरे एक वरिष्ठ ऑफिसर से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि हु इज़ ही, मैं नहीं जानता हूँ. तो जिससे हमको इस बात का दुख हो रहा था सभी सुनने वालों को और माहौल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि सभी को इस बात का दुख था कि टिपू सुल्तान जिन्होंने 4 जंगें लड़ी हैं अंग्रेज़ के ख़िलाफ़
और जिनके बारे में हमारे पिछले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनकी एक किताब है द विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मैं जब नासा गया, नासा जो है आप जानते ही हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी में और जो है मिसाइल वगैरह पे काम करता है, तो वो कहते हैं कि जब मैं उसके रिसेप्शन पर गया तो वहाँ एक फ़ोटो थी, उस फ़ोटो के अंदर मिसाइल उड़ते हुए दिख रहे थे। तो मैं सोचने लगा कि ये मिसाइल क्या चीज़ है, मतलब खैर यहाँ तो नासा के रिसेप्शन पर ये फ़ोटो कॉमन है, लेकिन उसमें जो आर्मी दिखाए गए थे वो एशियन थे, अमेरिकन नहीं थे। तो उस चीज़ ने क्यूरियोसिटी पैदा की, मैं नज़दीक जाके देखा तो उस पर लिखा था कि ये टीपू सुल्तान के आर्मी है, और सब में पहले मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया वो टीपू सुल्तान ने किया। तो विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पर बोलकर उनकी जो किताब है, बहुत ज़्यादा फेमस किताब है, उसमें आप पढ़ो, शुरू के 50 सफ़े के अंदर ही ये बात है जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 7 समंदर पार इस मुल्क में उनके दे आर ग्लोरीफाइंग हिम, यानी उसको मुकद्दस समझ रहे हैं, जबकि खुद उनके मुल्क में लोग उनको नहीं जानते। तो ऐसा ही नहीं बल्कि टीपू सुल्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी है अंग्रेज़ों के साथ लड़ने में, उनकी एक हिस्ट्री है। वैसे आदमी के और वैसी शख्सियत के बारे में अगर ऑफिसर इस तरह से नहीं जानते हैं बोलने में, वो एक दुख की बात थी, क्योंकि MPSC UPSC में तो सिलेबस में ये चीज़ें, उनका तो सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो इससे जो है जज्बात लोगों के यानी हर्ट हुए थे, और सेंटिमेंट से हर्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी इस पे, मतलब नौजवानों में बेचैनी महसूस हो रही थी। तो इसलिए शहर के ज़िम्मेदार और सब लोग इस पे जो है काफ़ी परेशान थे। तो हमने ये इनिशियल बात के बाद एक फ़ैसला लिया था ज़िम्मेदारों ने कि CP साहब से मुलाकात करें। तो आज हम दोपहर में CP साहब से जाकर मिले, और CP साहब ने जो है शुरू में बात थी कि शुरू में कहा नहीं ये गलत हुआ है, और उनको नहीं मालूम है, यह हमारा हक भी था टीपू सुल्तान को, बल्कि ये हमारे संविधान में जो है उनको माना हुआ है। कर्नाटक हुकूमत बाकायदा उसकी जयंती मनाती है, और ये मानी हुई शख्सियत है कि इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है, जंगें लड़ी है, और आखिर में 1799 में लड़ते हुए शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तो ये भी एक तारीख का एक जुमला है कि उस वक़्त जनरल हैरिस था जो अंग्रेज़ की तरफ से था, उसने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के लाश पे खड़े होकर ये जुमला कहा था कि नाउ इंडिया इज़ आवर्स, कि अब हिंदुस्तान हमारा है, कि अब इसके बाद हमें हिंदुस्तान पे हुकूमत करने से कोई रोक नहीं सकता, और वो हुआ भी वैसे ही। तो इतनी बड़ी शख्सियत जिसने इतना लड़ा हो, उसके बारे में इस तरह से तो एक दुख की बात थी। तो अब इसमें पॉजिटिवली तो सर CP साहब ने हमको आश्वासन दिया कि मैं उस पर कार्रवाई भी करता हूं, और जो है उस पर मैं ये करता हूं। तो ठीक है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, लेकिन एक ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है। वो ज़िम्मेदारी क्या है कि हम आम पब्लिक को भी अपने जो आइकॉन्स हैं, अपने जो बड़े हैं, उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाए। हम खुद भी अपने हीरों को नहीं जानते, तो हमारा एक मकसद ये भी है, तो उस पर भी एक प्रोग्राम जो है वहाँ के जो है सद्भावना एक मंच बनेगा जो, और उस सद्भावना मंच के तहत एक प्रोग्राम ऐसा लिया जाए जिसमें मुसलमानों का जंग आज़ादी में जो किरदार है, उनका योगदान है, उसके बारे में हम खुद भी अपने आप को भी एजुकेट करें। ये तो शिकायत अपनों से भी है कि हम भी अपने हीरोओं को नहीं जानते। कितने जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट दिया हिंदुस्तान को। सब में पहले शुगर फैक्ट्री कायम करने वाले टीपू सुल्तान हैं। इसी तरह से अलग अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन उनके हैं, और दवाओं पे उनका रिसर्च है, और जो है जो ऊंच नीच को जो ख़त्म किया, हैदर अली ने सब में पहले एक कानून बनाया था कि ऊंच नीच नहीं होगा, सब बराबर के रहेंगे। मुल्क से अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के लिए हैदर अली ने सब में पहले रूल्स निकाले। तो बहुत बड़ा एहसान है, और एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए
कि हम जो खिदमात मुल्क के लिए दिए हैं, तो इसलिए टीपू सुल्तान से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, उनको वाकिफ़ कराना, लोगों को जोड़ना और इल्म के ज़रिए और एक दूसरे के करीब आने के ज़रिए से हम जो है आवाम के अंदर एक अच्छे जज्बात पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जल्द जो है एक तारीख़ तय की जाएंगी, जिसमें इस मौजू पे, इस विषय पे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार था, एक प्रोग्राम होगा जिसमें सीपी साहब भी आने का जो है उन्होंने वादा किया है। तो वो प्रोग्राम में आएंगे और वो प्रोग्राम जल्द ही होगा, जिसका अनाउंसमेंट बाद में से किया जाएगा। आपने कहा कि उन्होंने आज़ादी का जश्न सेलिब्रेट नहीं करने दिया, एक फोटो की वजह से, एक तस्वीर की वजह से, टीपू सुल्तान की तस्वीर की, तो आप ये निवेदन से आपका रास्ता निकलेगा कि आप कोर्ट में जाना चाहेंगे? असल देखिए कैसा है, तरतीबवार चीज़ें होती है। मतलब बहरहाल अभी जो उस दिन हुआ, जैसे वो लेकर गए, अब हम लोग वरिष्ठ जो है ना सीपी साहब को बात किया, सीपी साहब ने कहा मैं उन पर ये करता हूँ। मतलब अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब फिर अगर नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद फिर सोचा जाए। दूसरा पुलिस स्टेशन में दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर आएगा और वही बात लाएगा। पुलिस का काम क्या है कि कायदा और सुव्यवस्था बिगड़ना नहीं, चाहे वो तस्वीर से हो या किसी और से हो, जबकि उनके पास कोई ऐसा मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली ऐसा कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि इसको प्रोटेक्शन दो। अभी आज इन्होंने 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने कुछ मुसलमानों को विरोध किया पुलिस प्रशासन ने। अभी 26 जनवरी आ रहा था, 26 जनवरी को इन्होंने पुलिस टीपू सुल्तान का वगैरह फोटो रखा और वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करेगा, और वही दूसरा भी आने को और वही ये हो रहा था नहीं, अभी तकरार जा रहे हैं। अभी अक्कलकोट पे जो है हड़पगांव में बच्चों को मारा, लेकिन उसमें वो बच्चों को इसलिए मारा कि टीपू सुल्तान का व्हाट्सएप स्टेटस रखा। तो और फिर दूसरा भी आने पर और दूसरा, तो आप मतलब कोर्ट में एक आसान रास्ता रखने की वजह से आप वहाँ ना जाके सिर्फ निवेदन में इसको आपको रास्ता निकलेगा नहीं। अभी जैसे जो है ना, असल हम लोग एक अपनी कमी का भी एतराफ़ कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि एक सवाल हम सब से है इस वक्त कि क्या हम अपने हीरोज़ को जानते हैं? क्या हमने ये कोशिश कभी की क्या कि अपने हीरों का परिचय कराए दूसरों के सामने? ये हो क्यों रहा है कि वहाँ जो लोग बसते हैं वो लोगों को मालूम ही नहीं है कि टीपू सुल्तान कौन है। जब मालूम होगा, जिस चीज़ से लोग नावाकिफ़ होते हैं उसके दुश्मन होते हैं। तो इसलिए हमको कई लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक तो ये भी है कि हमको तारुफ कराना पड़ेगा, पहचान कराना पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि आवाम में से अगली मर्तबा ऐसी कोई शिकायत ही ना आए कि ये काम होने लगे। नहीं, साजिश देखिए कैसा है, इस वक्त ये बहुत क्लियरली बोलने की ज़रूरत है कि इस वक्त तो हो क्या रहा है कि हमारे मुल्क में चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उनमें से अक्सरियत तो सेक्युलर जहन की है। यानी अक्सरियत उसमें से ये है जो ये समझती है कि ये मुल्क सबका है और सब यहाँ अमन और शांति के साथ रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक 3 से 5% लोग ऐसे आए हैं जो तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, लोगों में जो है झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारा काम ये है कि तमाम मज़हब से जो लोग सेकुलर जहन के हैं वो आपस में एकजुट हो जाएं, उनका आपस में प्रोग्राम हो, मेल जोल हो, ताकि जो शरारत करने वाले हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो छट जाएं, उनके ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। तो वो जहनियत कब होंगी? जब हम सही से मुस्बत प्रोग्राम करेंगे तभी होगा। तो इसलिए हम लोग प्रोग्रामिंग भी करने के ऊपर जो है ना खास तौर से तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त। कि इस वक्त क्या हो रहा है, एक 3 से 5% जो लोग हैं, मतलब वो जो है ऐसे हालात ढूंढने के चक्कर में है जिससे हिंदू मुस्लिम फसादात हो। शोलापुर में भी ऐसी बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं और उसकी वजह से क्या होता है, मासूम नौजवान जो जज्बात में आते हैं वो इस तरह की चीज़ों के शिकार होते हैं। तो इस वक्त समाज के ज़िम्मेदारों का और बड़ों का ये किरदार होता है कि वो उनके जज्बात को ठंडे रखें और अक्ल और सोच समझ के साथ मिलजुल कर क़याम इंसानियत के साथ काम करें। तो हम लोग तो अगर समझे मिसाल के तौर पर उनका कोई मिरवनुक जा रहा है तो हमारे नौजवान अगर कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो हम इनके भी ख़िलाफ़ हैं, और ये नौजवान कर रहे हैं वो अगर ये कर रहे हैं तो हम उनके भी ख़िलाफ़ हैं।
हम लोग ये बोलकर नहीं है कि हम मुसलमान के साथ हैं या इनके साथ हैं, बल्कि हम हक के साथ हैं। जो भी हक पे रहेगा हम हक के साथ हैं। जो भी अमन ख़राब करने की कोशिश करेगा हम उसके ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो जो भी हो। हम उसका मज़हब देखकर नहीं ये करते हैं। अमन ख़राब नहीं होना चाहिए। अब ये ज़िम्मेदारी हम सब की है। इसीलिए इस वक्त जो है ना, एक चीज़ पे जमीयत उलमा बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है, सद्भावना मंच। सद्भावना मंच का मतलब ये है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों की एक कमेटी ऐसी बने कि जब भी कहीं कोई अमन ख़राब करने की कोशिश करे तो वो लोग मिलकर उसको काबू में लाने की कोशिश करें। तो इस वक्त अभी चूँकि 2024 का इलेक्शन भी सामने है, तो ऐसे बहुत सारी कोशिशें होंगी जिससे अमन अमान को ख़राब करने की कोशिशें होंगी। तो उस वक्त समझदारी से काम लेना चाहिए। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।